नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। एआईसीसी प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे से जारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक है और कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश के साथ कई नेता मौजूद है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कैसे आगे रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि जो बीजेपी है उन्होंने अपने कैंडिडेट छत्तीसगढ़ में उतार दिए हैं। 21 सीटों पे ये कैंडिडेट उतारे गए हैं। अब उनके सामने कौन से कैंडिडेट, कौन से प्रत्याशी को खड़ा किया जाए, ये बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने बनी हुई है और ऐसे में पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है। विचार विमर्श चल रहा है। बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है और यही कारण है कि सुबह 10 बजे से बैठक चल रही है, जिसमें एआईसीसी की ये बैठक है और केसी वेणुगोपाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक का क्या कुछ रोड मैप निकल के सामने आता है वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन 10 बजे से ये बैठक लगातार जारी है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की ये बैठक है और कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल साथ कई ऐसे नेता हैं जो कि इस बैठक में मौजूद है। आगे की रणनीति, रोड मैप पर विचार विमर्श चर्चा किया जाएगा और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ये बैठक काफी अहम हो जाती है और बैठक के बाद ये जानकारी हो सकता है कि निकल के सामने आए कि किस कैंडिडेट को कौन सी सीट दी जाए। और ऐसे में बीजेपी ने पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव के इतने दिनों पहले अपने कैंडिडेट के नाम जो है वो जारी कर दिए हैं और इसी संदर्भ में कांग्रेस के खेमे में भी बैठकों का दौर लगातार जारी हो गया है। तो राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक चल रही है, जिसके अंदर खाने की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। सुबह 10 बजे से जारी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में रणनीति बनाते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ काफी अहम हो जाता है आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी पैठ बनाए, तो दूसरी ओर कांग्रेस के खेमे में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। कोशिश यही है कि एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हुआ जाए और इसके लिए अभी से निरंतर प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन अभी भी प्रयास दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहा है। विकास इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 10 बजे से बैठक शुरू हुई थी, अभी भी चल रही है, कब तक चलेगा, क्या कुछ अपडेट? छत्तीसगढ़ के कांग्रेस भवन में जो शंकर नगर में स्थित है, वहां पे आज सुबह 10 बजे से 2 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें केसी वेणुगोपाल खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में सीएम भूपेश बघेल, शैलजा कुमारी के साथ में अन्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी सम्मिलित है। इस बैठक को प्रत्याशी चयन के रूप में एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है प्रत्याशियों के कई सारे आवेदन आए हैं और किन किन जो विनिंग कैंडिडेट है उन प्रत्याशियों को 90 विधानसभा में भाजपा के खिलाफ में उतारने की संभावनाओं को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। इस चर्चा के बाद में जो है एक अंतिम जो रिपोर्ट है वो हाईकमान के पास भेजी जाएगी, जिसके बाद जो है हाईकमान से सीधे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होनी है। इस बैठक में अभी तक से जो है काफी गोपनीयता से इस बैठक को आयोजित किया गया है, जिसमें हर पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है कि किस प्रत्याशी को किसके खिलाफ में किस तरह से उतारा जाए कि उस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की पार्टी विजयी होकर आए। और इस बैठक में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि शैलजा कुमारी के अलावा जो है टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, चरणदास महंत, मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित है। जी, यानी कि ये मान सकते हैं कि इस बैठक के खत्म होने के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है क्या, विकास? जी, ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक के बाद में एक हाईकमान जो रिपोर्ट है हाईकमान को भेजी जानी। इस रिपोर्ट में जो प्रत्याशियों के जो अनुमोदन है, जिनकी स्वीकृति की जानी है, जिनको विधानसभा चुनाव में टिकट देना है, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बाद ये लिस्ट जो है हाईकमान को भेजी जाएगी। इसी लिस्ट के आधार पर जो है प्रत्याशियों का चयन होगा। हाईकमान इसे हरी झंडी दिखाएगी। जी, और पिछले दिनों सुना था कि किस तरीके से इसमें कैंडिडेट को उतारा जाएगा इसी शर्तों पे कि उसकी भारी बहुमत जो है उसके एरिया में नजर आए, तो उन शर्तों का भी ख्याल रखा जाएगा क्या इस बैठक में? किस तरह से तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें काफी देखा गया है कि जो 21 प्रत्याशी जहाँ पे विधानसभा जो 21 विधानसभा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सीट जीत के नहीं आई है।
वहां पर जो है ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया जाना है जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी विजयी हो जाए। इसको लेकर जो है महत्वपूर्ण आज बैठक जो हुई, इसमें रायशुमारी हुई और जिसके बाद जो है हाईकमान को इस रिपोर्ट को भेजी जाएगी। ठीक है, अगर बात की जाए तो देखिए बीजेपी अब महिला एसटी पे और एससी पे ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए जो उनके 21 कैंडिडेट के नाम निकल के सामने आया उसमें महिला एससी एसटी को भी जगह दी गई है। क्या यही जगह कांग्रेस की तरफ से भी, यही रणनीति कांग्रेस की तरफ से भी बनाई जा रही है? जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी जो है ओबीसी कैटेगरी की है। इसके अलावा जो है एसटी एससी के अलावा जो है बहुत कम ही तादाद में जो सामान्य वर्गों के लिए सीटें आरक्षित है। और जो अभी जो सीटें जो घोषणा होंगी उनमें कई अधिकांश जो है एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को जो है काफी शामिल किया जाएगा, ताकि जो है हर तरीके से जीत का जो स्तर है वो ठीक रहे। जी बिल्कुल, अब बैठक के खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद सूची से क्या कुछ निकल के सामने आता है इसका इंतजार है। बने रहिए विकास हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और आज रायपुर दौरे पर रहेंगे दिल्ली और पंजाब के सीएम। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक इंडिया वॉइस पहुंचा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके साथ भगवत मान भी दिल्ली दौरे से रायपुर दौरे पर रहेंगे। और आज रायपुर दौरे पर रहेंगे दिल्ली और पंजाब के सीएम। बता दें पंजाब के और दिल्ली के सीएम रायपुर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल और भगवत मान देंगे चुनावी मंत्र, और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। गारंटी कार्ड उनकी तरफ से आज जारी किया जाएगा और इसलिए खुद मोर्चे पर तैनात 2 राज्यों के सीएम नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट रोड रायपुर स्थित जैन मानस भवन जाएंगे और इसके बाद गारंटी कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। अब जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही थी, तो देखिए तीसरी पार्टी की भी यहाँ पे चुनावी शंखनाद होने जा रहा है और ऐसे में दिल्ली और पंजाब के सीएम चुनावी रण में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। गारंटी कार्ड उनकी तरफ से जारी किया जाएगा। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से आम आदमी पार्टी भी मोर्चे पर तैनात नजर आ रही थी और अब ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कब पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है दोनों सीएम का, क्या कुछ जानकारी? तकनीकी खामी, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास को, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज रायपुर दौरे पर रहेंगे विकास और पंजाब के सीएम। एक बार फिर से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जो है छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और इसी के साथ में जो है वीआईपी रोड स्थित जो जैन भवन जो है वहां पे जो है एक बड़ा विशाल कार्यक्रम जो है आप पार्टी द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम इसे सम्मेलन को दिया गया है। इस सम्मेलन के जरिए जो है पूरे 90 विधानसभा में, छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में किस तरीके से प्रत्याशियों को उतारा जाए, यह मंत्र जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा जो दिया जाएगा। और एक इस कार्यकर्ता सम्मेलन को विधानसभा चुनाव से पहले जो है बड़ी तादाद में देखा जा रहा है कि आप पार्टी की जो अपनी ताकत जो है छत्तीसगढ़ में झोंकने जा रही है। इस बार जो है पहली बार जो है भगवंत मान जो है 90 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रही है। जी, पहले सिर्फ 2 पार्टियों में ये मुकाबला देखने को मिलता था, अब आम आदमी पार्टी भी इसमें इंक्लूड हो चुकी है। धरातल पे कितनी नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए गए हैं। उसी प्रकार जो है आम आदमी पार्टी भी जो है अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसके जरिए जो है गारंटी कार्ड के रूप में जो है घोषणा पत्र प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और इसलिए चुनावी शंखनाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। बालोद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। अर्जुदा को सीएम देंगे विद्यालय की सौगात। आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का सीएम करेंगे लोकार्पण। आधुनिक सुविधा से लैस है ये विद्यालय। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल बालोद दौरे पर है और ऐसे में यहाँ पे अर्जुदा को वो बड़ी सौगात देने वाले हैं, विद्यालय की सौगात देने जा रहे हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आधुनिक तकनीकी से लैस होगा ये विद्यालय, इसलिए अब बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि एक विद्यालय की सौगात शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम ये माना जा रहा है। ऐसे पहले भी देखा था युवाओं से सीधा संपर्क यहाँ पे भूपेश बघेल करते हुए नजर आए थे और इसी जरिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल दिखाई दे रही हैं। बड़ी सौगात देने वाले हैं वो अर्जुदा को और विद्यालय
यहाँ पे अर्जुदा को मिलने जा रहा है एक और बता दें कि ये विद्यालय जो है वो आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, क्या भूपेश बघेल वहां पे पहुंच चुके हैं? विद्यालय की सौगात मिल चुकी है या मिलने वाली है, क्या जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल कि भूपेश बघेल कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। बालोद विधानसभा के बालोद ब्लॉक के करकाभाट में संकल्प शिविर का आयोजन है। उसके बाद वहां से वो 1-1.5 घंटे के बाद वो डोंडी लोहारा विधानसभा में संकल्प शिविर है। उसके बाद वो उंडरदेव विधानसभा के अर्जुंदा में संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ता को लोग को चार्ज करने की आज संकल्प शिविर रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि आधुनिक तकनीकी से लैस होगा ये विद्यालय, क्या कुछ खूबियां है इस विद्यालय में? संकल्प शिविर का आयोजन इसलिए किया गया कि जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता लोग को चार्ज करने का काम किया जाएगा आज। सीधा संवाद युवाओं से बनाने की कोशिश पिछले कई दिनों से भूपेश बघेल कर रहे हैं। शिव जी, सभी विधानसभावार भूपेश बघेल का दौरा जारी है। उसी संबंध में आज यहाँ बालोद विधानसभा के करकाभाट में आप पहुंचेंगे। उसके साथ में प्रदेश के प्रभारी शैलजा जी रहेंगे और प्रभारी मंत्री हमारा रहेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके साथ ही आने की संभावना है। तो कितने देर का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? वहां से कब रवानगी होगी उनकी? ये पूरा दिन भर का शेड्यूल है। शाम को 5:30 बजे यहाँ से वो रायपुर के लिए रवाना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिव आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संकल्प शिविर में पहुंचने के पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने हुए निकलते हुए दिखाई दिए और बड़ी संख्या में हाथों में कपड़ा लेकर सीएम के आगमन का विरोध कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बताया जा रहा है कि युवा मोर्चा के अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्ता भी विरोध कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता काले झंडे काले कपड़े दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले क्षेत्रों में भी ये काले कपड़े दिखा सकते हैं। अब पुलिस जो है मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है। फिलहाल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीरें सीधे बालोद से आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बालोद दौरा है मुख्यमंत्री का और ऐसे में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनके तरफ से यहाँ पे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद दौरे पर रहेंगे। जिले के तीनों विधानसभा में संकल्प शिविर सीएम शामिल होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और सबसे पहले संचारी विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गुंडरदेही और डोंडी लोहारा विधानसभा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान एक विधानसभा में 3-3 हजार बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो कांग्रेस की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम यहां पे पहुंचेंगे। बालोद दौरा है और ऐसे में तमाम विधानसभाओं में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक विधानसभा में 3000 कार्यकर्ता जो है वो शिरकत करेंगे कार्यक्रम में और उनके द्वारा संबोधन जो है वो सीएम देंगे। और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ज्यादा से ज्यादा जनता से कनेक्ट किया जाए और सीधे बूथ स्तर पर उतरते हुए अब सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कोई भी एक मौका नहीं छोड़ना चाहते सीएम की जनता से दूरी बनाए, इसलिए जनता के बीच जाके उनकी बातें भी सुन रहे हैं। युवाओं से भी बातचीत लगातार सीएम द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम रखे गए जहां सीधा संवाद युवाओं से हो रहा है, उनकी क्या परेशानी है उसका निस्तारण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है आगे भी इसी तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। फिलहाल जो बालोद में कार्यक्रम है उसकी बात कर लेते हैं। बालोद में कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम यहाँ पे पहुंचेंगे और विद्यालय की सौगात यहाँ पे अर्जुदा को वो देने वाले हैं, जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी। इसके बाद संबोधन भी सीएम भूपेश बघेल यहां पे अपना देंगे।
और जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारी की जानकारी ली है और सभी मतदाता केंद्रों से सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 19 और 20 अगस्त को विशेष मतदाता जागरूकता शिविर लगाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ ही गलतियों को सुधारने का विशेष शिविर लगाया जाएगा। सभी सेक्टर में कार्यकर्ताओं को लेकर ये निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर जानकारी देने के बारे में भी कही गई है। वहीं बैठक में जिले के समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी, सुपरवाइजर, बीएलओ द्वारा किए गए सत्यापन, मतदाता सूची की जांच, प्राप्त आवेदनों के डिजिटलाइजेशन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नगर निकाय, श्रम और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कलेक्ट्रेट में मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई अलग अलग योजनाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने शिक्षा सहित अन्य मामलों से जुड़े निर्माण कार्यों को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा। निश्चित रूप से आज मेरे आने पर पहली मीटिंग लिया है और विभाग वाइज जानकारी ली है। जितने निर्माण विभाग हैं उनमें कहा गया है कि समय पर काम पूर्ण हो, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। और शिक्षा विभाग के तहत हमारे स्कूलों में कहीं कमी है उसको दूर करें। जो छोटे छोटे निर्माण काम हैं उनको भी समय पर पूरा कर लिया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग को समय छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के सामने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा के टिकट के दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान कटघोरा सीट से सामान्य या पिछड़ा वर्ग से ही प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठी। वहीं गौंड बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से पाली तनाखार क्षेत्र में गौंड जाति से उम्मीदवार उतारने की आवाज उठी। रामपुर से पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर ने अपने पुत्र को टिकट देने की मांग रखी, तो कोरबा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस की सभी विंग ने एक मत से प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को टिकट देने की मांग की। राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों पर भ्रमण पर निकली कुमारी शैलजा ने शुक्रवार को पंचवटी विश्राम गृह में विधानसभा वार पदाधिकारियों से चर्चा की। दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे और इस कारण भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरबा से फिलहाल वर्तमान विधायक जयसिंह अग्रवाल की टिकट तय है, जिनका मुकाबला बीजेपी के लखनलाल देवांगन से होगा। वहीं तनाखर से वर्तमान विधायक मोहित राम केरकट्टा की टिकट तय है। भिलाई में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद शहर के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटे तक के लिए बारिश के आसार जताए हैं। वहीं अगर बात करें अब तक की हुई बारिश की, तो जिले में 644 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बलौदाबाजार के कसडौल नगर में ऑटो पार्ट्स के एक दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में 9 बाइक जलकर राख हो गई। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सड़क पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर की कार्यशाला फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में फूड सेंटर चलाने वालों ने हिस्सा लिया। 3 दिवसीय कार्यशाला में आए लगभग सभी फूड सेंटर वालों के पास निगम द्वारा जारी वेंडर लाइसेंस है। वहीं खाद्य सामग्री बनाने और बेचने के सुरक्षित और फायदेमंद तरीके विशेषज्ञों द्वारा बताए गए। इसके अलावा इन्हें स्वच्छता बनाए रखने के साथ ड्रेस कोड भी प्रदान किया गया। साथ ही कहा गया है कि ऐसी बातों की जानकारी दिए जाने के बाद यदि कोई नुकसानदायक पदार्थों का उपयोग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
ये ट्रेनिंग था फॉस्टेक का FSSAI सर्टिफिकेशन भी हुआ है। इसमें हाइजीन से संबंधित और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन से संबंधित काफ़ी नियम कानून जो स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं पता थे उनके बारे में उनको जानकारी दी गई है। जैसे कि हमको एक इशू था कलर का, जो कि अखाद्य रंग हमने देखा था कि यूज़ हो रहा है, जिसे कई जगह से हमने डिस्ट्रॉय भी करवाया। एक गाय छाप कलर होता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, वो फूड कलर नहीं होता, वो यूज़ कर रहे थे। उसके बारे में हमने बहुत ही जानकारी दी है कि वो। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होते ही प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चला है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने ये लिस्ट गुपचुप तरीके से बनाई है, जिसके बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने भी भाजपा की इस लिस्ट और गुपचुप प्रक्रिया दोनों पर ही सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि भाजपा की चुनावी बैठक कब हुई किसी को नहीं पता। और मजे की बात तो ये है कि चुनाव से पहले ही सीधे 21 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी। आप लोगों को पता नहीं चला कब उनके मंडल की बैठक हुई, कब जिला की बैठक हुई, कब प्रदेश की बैठक हुई और कब अनुशंसा कर दी गई, ये किसी को पता नहीं चला। हमारे में तो कम से कम ये है कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से जिसको आवेदन करना है वो कर सकता है। अब वही तो देखना है, विक्रांत सिंह को टिकट मिल गया तो रमन सिंह या अभिषेक सिंह को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो परिवारवाद केवल दूसरों के लिए है कि अपने लिए भी है। यानी भाजपा की इस लिस्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाके कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था, लेकिन वादा करके वो मुकर गए। हम जाएंगे, हम जा रहे हैं अपने सकारात्मक पक्ष को लेकर। हमने जो कहा था वो किया।